फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि पाचन पर हमारी सीरीज चल रही है। आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे कि जब अपने स्टमक है या आमाशय में है, उसमें जो गैस्ट्रिक जूस बनता है उसका शरीर में क्या कार्य है, कैसे काम करता है और इसकी कमी होने पर क्या परेशानी आती है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं, जैसे अपन खाना खाते हैं या मुँह में जैसे ही खाना रखते हैं तो अपने लार का बनना शुरू हो जाता है। जैसे मुंह में लार बनती है वैसे ही खाना जब पेट में पहुंचता है तो वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस का बनना शुरू हो जाता है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, केवल खाने को देखने मात्र से या उसकी स्मेल आने से या उसकी कल्पना करने से ही 30% गैस्ट्रिक जूस का बनना शुरू हो जाता है। 30% गैस्ट्रिक जूस बन जाता है। जब वो चबा हुआ खाना पेट में पहुंचता है तो 60% गैस्ट्रिक जूस बन जाता है और उसके बाद लगातार पर आवर हर घंटे गैस्ट्रिक जूस बनता रहता है, जिससे आमाशय का जो पीएच है वो 1 से 3 के बीच में बना रहे। जैसे आपको ताज्जुब होगा कि अपन कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें, चाहे ज़्यादा पानी पी लें, दूध पी लें, शराब पी लें, कुछ भी पी लें, कुछ भी खा लें, हमारा आमाशय उसको 1 से 3 पीएच पर नियंत्रित रखता है। उस नियंत्रण से शरीर के लिए बहुत सारे फायदे होते हैं। आज उसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि जो गैस्ट्रिक जूस है शरीर के लिए क्या कार्य करता है, क्या काम है इसका। गैस्ट्रिक जूस का शरीर में जो पेट है जो गैस्ट्रिक जूस बनाता है, तो सबसे पहले जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें एक्सेंट्रिक सेल्स होती है स्टमक की, वो इसको बनाती हैं और इसके अंदर 2 इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं, बाकी बचाओ तो पानी और चीज़ है। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नमक का तेजाब है ना, सिर्फ नमक का तेजाब बनाता है पेट, और दूसरा पेप्सिनोजन एंजाइम बनाता है, वो प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। यही काम गैस्ट्रिक जूस अपने लिए अच्छी तरह से करता है। तो क्या क्या काम करता है, तो नंबर 1 पे है प्रोटीन का पाचन। जैसे अपन कोई भी प्रोटीन खाते हैं शरीर के अंदर प्रोटीन पहुंचती है तो जो उसमें पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में बदल जाता है, फिर वो प्रोटीन है टूट के अमाइनो एसिड में बदल जाती है और आमाशय उसको सोख लेता है। दूसरा जो फैट है, फैट की पाचन में सहायक होता है, पूरी तरह से मदद नहीं करता है, सहायक का काम करता है। फिर उसके बाद में है विटामिन बी है, उसको सूखने में भी ये सहायक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये होती है कि जो बैक्टीरिया वायरस जो अपन खाने के साथ में पहुंच जाते हैं पेट के अंदर, उनको ये किल कर देता है, उनको इनएक्टिव कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। अपन जैसे खाते हैं खाना तो उसके साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस अपने पेट में पहुंच जाते हैं, तो उनसे ये लड़ने में सक्षम है। फिर उसके बाद में जैसे अपन पानी पीते हैं या मान लो एल्कोहलिक ड्रिंक लेते हैं, शराब पीते हैं या चाय लेते हैं, उसमें कैफीन होता है, वो भी इसकी HCl की प्रेजेंस में या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में जल्दी पेट है या आमाशय है जल्दी सोख लेता है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि मान लो जो इतने इम्पोर्टेंट काम करता है, इतने इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है, उसी गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन में मान लो कमी आ जाए, अपना शरीर प्रतिदिन 1.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करता है और इसकी मान लो कमी आ जाए तो शरीर के लिए क्या नुकसान होगा। तो अपन जान ही लिया था कि जो इसके फंक्शन थे वो फंक्शन कम पड़ जाएंगे और शरीर के लिए क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहले शरीर के लिए नुकसान ये होगा कि प्रोटीन का डाइजेशन सही ढंग से नहीं होगा, विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगा और शरीर में तरह तरह के लक्षण आ जाएंगे। लक्षण क्या होंगे, जैसे थोड़ा ही खाना खाया ऐसा लगेगा, पेट में भारीपन हो गया, पेट भरा भरा लगेगा, पेट में अफरा आ जाएगा, गैस बनने लगेगी, कभी कब्ज होगी, कभी दस्त होंगे और कभी कभी पेट में जलन होगी और पेट के अंदर भारीपन सी या मरोड़ सी हमेशा बनी रहेगी। ऐसी करके इसके लक्षण आ जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर हमारे शरीर में गैस्ट्रिक जूस की क्यों कमी हो जाती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कमी हो क्यों जाती है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन कम होता जाता है। जैसे जैसे 60 साल की उम्र पहुंचती है तो 2.5% लोगों को, 2.5% लोगों को सीक्रेशन में कमी आ जाती है और 65 साल की उम्र तक 5% लोगों को कमी आ जाती है और 80 साल की उम्र पहुंचने पर से 12% लोगों को गैस्ट्रिक जूस की फिर
उसके बाद में है लेडीज़। जिन औरतों की उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है उनको तो बहुत परेशानी होती है। उनको 40% लेडीज़ को गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन में कमी आने लग जाती है। तो इसलिए उनकी पाचन और पेट में खराबी ज़्यादा उम्र के साथ में बन जाती है। फिर उसके बाद में बहुत इम्पोर्टेंट दूसरा कारण है थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड हार्मोन की किसी को कमी हो जाती है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, तो भी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कम हो जाता है। फिर उसके बाद में है बहुत ज़्यादा तनाव, लंबे टाइम तक तनाव में रहना, वो भी सिक्रीशन को कम करता है। फिर उसके बाद ज़्यादा सिगरेट, ज़्यादा शराब या कोई भी नशा करना, वो इसके सिक्रीशन को कम करता है। फिर उसके बाद में है इन्फेक्शन हो जाए, ख़ास तौर से जो एच पाइलोराई नाम का बैक्टीरिया होता है उसकी इन्फेक्शन होने से भी कमी आ जाती है। फिर उसके बाद में जैसे किसी को गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन हुआ हो, गैस्ट्रिक सर्जरी हुई हो, पेट की सर्जरी हुई हो, उसके बाद में कमी आ जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो लगातार जैसे ओमेप्राजोल या लेस्प्राजोल या एस्मेप्राजोल या इस तरह की जो दवाई हैं, रेंटिन, इस तरह की जो दवाई लगातार बेवजह ही खाते रहते हैं, उन लोगों को गैस्ट्रिक जूस में कमी आना अनिवार्य सा हो जाता है। तो अंधाधुंध दवाइयाँ जो एसिड सिक्रीशन को कम करती हैं, ऐसी दवाइयों को लगातार लंबे टाइम तक नहीं खाना चाहिए। फिर उसके बाद में है मान लो ऐसे लक्षण आ रहे हैं और मान लो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन में कमी आ गई, तो अपन को क्या उपाय करना चाहिए, कैसे ये सही हो सकता है, अपन इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे अपन जाना था कि इससे क्या परेशानी आएगी। सबसे पहले पे शरीर में जो एच पाइलोराई नाम का बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अपन को एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना है। इसमें मेट्रोनिजोल है, एमोक्सिसिलिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, ऐसी दवाई है। तो एच पाइलोराई बैक्टीरिया है उसको वो किल कर देती है। फिर उसके बाद में मान लो विटामिन की कमी हो गई है तो उसको ठीक करना है। फिर उसके बाद में अपनी डाइट, अपन ने खास बात जानी थी कि डाइट में अपन चीज़ लाते हैं, जैसे अपन तनाव को कम करते हैं, स्मोकिंग या नशा नहीं करते हैं। और फिर डाइट में और क्या चेंज लाना है, जैसे फाइबर युक्त खाना खाना है, ज़्यादा फाइबर लेना है खाने में। खासतौर से विटामिन सी वाली चीज़ ज़्यादा लेनी है। तो विटामिन सी भी इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाती है। खासतौर से नींबू है, आंवला है, पुदीना है, पेपरमिंट है, वो इसकी सिक्रीशन को बढ़ाती है। फिर उसके बाद में अपन को जो पीपीआईस अगर ज़्यादा खा रहे हैं या लगातार ओमेप्राजोल खा रहे हैं तो उसको कम करना है, उसको स्टॉप करना है। लगातार अंधाधुंध खाते ही नहीं जाना है, तो ये बहुत जल्दी परेशानी को जन्म देगा। फिर उसके बाद ये देखना है किसी को थायराइड हार्मोन की कमी तो नहीं हो गई है। अगर मान लो थायराइड की डेफिशिएंसी है, थायराइड की कमी हो गई है, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, तो फिर उसको थायराइड सप्लीमेंट लेना होगा। अगले वीडियो में अपन जानेंगे, अभी तो जाना था कि थायराइड हार्मोन के साथ में चेंज आते हैं। अगली बार अपन जानेंगे मान लो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन में बढ़ावा हो जाए, ज़्यादा हो जाए, जिसको अपन कहते हैं एसिडिटी हो जाए, हाइपर एसिडिटी हो जाए, उसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।